हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। तो भाई आज जो वीडियो लेके आए हैं वो भाई सभी बाइक लवर के लिए है, जो कि आपको भी पता होगा जैसे बारिश का मौसम चल रहा है काफ़ी, तो भाई बाइकों की हालत जो काफ़ी ख़राब हो रखी है सभी की। तो बताऊँगा भाई अपनी बाइक को कैसे हमेशा न्यू रखना, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मियों का, चाहे कीचड़ में हो, कैसे भी हो। तो भाई अपनी बाइक को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, और मतलब बाहर से नीट एंड क्लीन नहीं, इंजन भी जो हमेशा जो परफॉर्मेंस अच्छा देती रहे उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब अपनी बाइक को हमेशा न्यू रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दो प्रोडक्ट भी लेके आए हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि आपके काम में आएंगे, और उनको आप हमेशा अपने पास रखें ही रखें, क्योंकि भाई वो काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको मतलब अपनी बाइक को कैसे क्लीन रख सकते हैं और इंजन परफॉर्मेंस बाकी सब कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना होगा अपनी बाइक के। सारी टिप्स ध्यान से सुनना भाई, तभी काम आएंगी, क्योंकि अगर मैंने बता दी और आपने वीडियो नहीं देखी पूरी तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा भाई, किन किन और बाइक चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी आपने पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, दो प्रोडक्ट हैं जो मेरे पास, जो कि आपकी बाइक को मतलब नीट एंड क्लीन रखने में काफ़ी हेल्पफुल करेगी और हमेशा नए जैसे रहने में काफ़ी मदद करेगी। तो ये दो प्रोडक्ट हैं अपने पास, तो इनको मैं यूज़ करके बताऊंगा आपको कैसे कैसे इनको यूज़ करना है और कैसे अपनी बाइक में हमेशा मतलब नीट एंड क्लीन रखेंगी ये आपको। तो चलिए फिर मैं बता देता हूँ और इनको यूज़ करके भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई, हम पहले दिखाते हैं अपनी बाइक की हालत। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई, बाइक कितनी हालत ख़राब हो चुकी है बारिश में। और ये सिर्फ बारिश का नहीं है, अगर हम कहीं भी जाते हैं, राइड पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कीचड़, धूल, मट्टी, ये सब मतलब मिलता रहता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी यहाँ पे जंग सी लगनी स्टार्ट हो गई है अपनी बाइक में, जैसे कि, और अभी क्योंकि भाई इसको हमने ना बारिश में काफ़ी दौड़ाया और एक बार भी क्लीन नहीं करी है। तो इसमें क्या करना होगा भाई, हमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इधर जाते हैं तो अपनी चैन जो है उसमें भी हल्की हल्की मतलब जो ड्राइनेस आ चुकी है, क्योंकि भाई इसमें भी हमने चेन क्लीन वगैरह नहीं करी है। तो ये सारी बातें बताऊंगा भाई कब क्या करना होगा, जिससे कि आपकी बाइक हमेशा मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, कभी भी आप राइड पे जाते हैं तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इस बाइक की हालत इस टाइप की कुछ हो रखी है। तो एक हफ्ते में जैसे कि आपने 1 वीक राइड कर ली है, तो राइड करने के बाद आप अपनी बाइक की हालत देखो किस टाइप की हो रखी है। तो भाई उसको नीट एंड क्लीन करके रखो, हमेशा वॉश करके रखो। और मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जो इतनी गंदगी जमी हुई है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो जंग लगने का कारण नहीं होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जब मट्टी वगैरह आती है तो भाई काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे रेडिएटर वगैरह सब चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि मट्टी जाने के बाद क्या होता है, वर्क करना भी बंद कर देते हैं काफ़ी सारे सेंसर वगैरह। और जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बारिश के कारण जो ये अपनी डिस्क ब्रेक होती है और ABS, इनमें भी मट्टी आ जाती है, तो ये भी आवाज़ करने लग जाते हैं, कर एक अलग तरीके की आवाज़ होने लगती है। तो उससे हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले वॉश करनी है। वॉश हमेशा अपनी बाइक को नीट एंड क्लीन रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने वॉश करने के बाद जहाँ भी आपको जंग दिखे, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपने अपनी बाइक को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद क्या करना है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको पता ही होगा सभी को भाई, WD-40। तो WD-40 हमारे मतलब बाइक में ऑल पर्पस काम आता है ये, क्योंकि आपको भी पता होगा भाई, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, ये सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर अपनी बाइक को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, जैसे कि कई बार हमने बारिश में बाइक चलाई या कुछ, तो आपको दिखा देते हैं ये स्विचेस वगैरह। तो भाई ये स्विच वगैरह हैं, जैसे ये आपके इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गया, जितने भी स्विचेस हैं, आपका की लॉक हो गया, की लॉक में भी पानी जाता है, तो ये इसी काम आता है भाई, ताकि आपके जो पानी जाता है तो इसमें क्या होता है, अंदर जाके जंग लगा देता है, जिससे कि कुछ समय बाद क्या होता है कि आपके स्विचेस जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो भाई काफ़ी परेशानी आती है। फिर हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो डायरेक्ट यही कहता है भाई इसको चेंज करेंगे। लेकिन आप उससे बच सकते हैं कैसे भाई, WD-40 का इस्तेमाल करके
और WD-40 का इस्तेमाल आपने आराम से करना है, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों WD-40 को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस टाइप की कुछ स्ट्रॉ आती है इसमें, तो इसको हमने इसमें फ़िट कर लेना है स्ट्रॉ को, ये जो आपका आता है। उसके बाद प्रॉपर्ली आप इसको फिट कर देंगे। तो उसके बाद हमने करना क्या है, सिंपल सा, जैसे कि अगर आपका ये इंडिकेटर है, इसमें आपने क्या करना है, स्प्रे मार देना है। इस टाइप से कुछ ये स्प्रे होता है, तो इसमें कर दिया आपने और स्विचेस में कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, जितनी भी जंग वगैरह होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी इस टाइप से। तो इसमें करने के बाद आपको इसको चला देना है। तो इस टाइप से कुछ क्या है, आपने सारी अपनी जो कीज़ वगैरह है उनमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद इसमें क्या होगा, जैसे कि जो भी इसमें जंग या फिर पानी वगैरह लगा होगा वो सारा इसमें क्लीन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। और ये क्या करता है कि आपके स्विचेस को हमेशा काम करते रखना है। उसके अलावा आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई, बारिश के कारण आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी जंग लग चुकी है। जैसे कि तो क्या है, एकदम ये देखो फंस रहा है ये। तो जैसे भी हम करते हैं तो फंसता है, तो इसमें हमने क्या करना है, हल्का सा यहाँ भी मार देना और ये स्विचेस वगैरह पे, जिससे कि क्या होगा, ये एकदम चलने लग जाएंगे। ये देखो, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें मारते ही ये इसके साथ जंग निकलती है, ये देखो। तो ये काफ़ी मतलब अपनी बाइक के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसको चेन पे भी मार सकते हैं, इन स्विचेस पे भी मार सकते हैं, गियर्स पे भी मार सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगह मल्टीपर्पज़ यूज़ है। अगर आपका कोई भी, जैसे हम कोई भी नट वगैरह खोलते हैं और हमारा नट वगैरह नहीं खुलता है, स्क्रू कोई नहीं खुलता है, उसके मतलब जंग लगने के कारण हो गया, तो आप उस पर भी आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये ईज़िली ओपन कर देगा। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस पे मार सकते हैं, स्टैंड पे, अपना जो ये स्टैंड है इस पे मार सकते हैं। तो ये तो रही बात भाई, क्लीन करने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी भाई, क्योंकि हमेशा ये क्लीन रहेंगे और वर्क करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो क्या होता है कि भाई हम स्प्रे वगैरह करते नहीं है, वो जंग खा जाता है। जंग खाने के बाद क्या होता है भाई, वो नट वगैरह जब भी जाते तो वो टूटते हैं और खुलते नहीं हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है फिर। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई अपनी बाइक को वॉश करने के बाद हर किसी पे WD-40 का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, आपकी बाइक में जो है कभी भी जंग वगैरह नहीं लगेगी, जिसका कारण क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिकेटर वगैरह आपके ख़राब नहीं होंगे, हॉर्न का स्विच खराब, मतलब कोई भी स्विच ख़राब नहीं होगा, की लॉक जाम हो जाता है वो भी नहीं होगा। तो सेकंड प्रोडक्ट है भाई अपना ये जो चेन ल्यूब। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, कई भाई होते हैं जो कि भाई बाइक को रनिंग करते रहते हैं, उन्हें चेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई इसमें कैसे क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, सबसे पहले कि हम अपनी बाइक को चलाते हैं, नॉन स्टॉप चलाते रहते हैं, और अगर अपनी बाइक जो चलाने के बाद हम चेन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपकी चेन जो होती है वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल। और ड्राई होने के कारण उसके नुकसान मैं बता देता हूँ भाई। अगर आपकी चेन ड्राई हो जाती है तो सीधा वो इफ़ेक्ट पहुँचाती है आपके चेन सेट को। तो चेन सेट अगर आपका ख़राब हो गया फिर भाई वो सीधा न्यू डलता है। चेन सेट ख़राब होने के कारण आपको भी पता होगा, अगर चेन सेट ख़राब हो गया और लूज़ हो गया तो भाई आपकी चेन काफ़ी आवाज़ करेगी। तो जिसका आपको सॉल्यूशन क्या है कि भाई हर 500 किलोमीटर की राइड करने के बाद आपको ये चेन ल्यूब करनी है। एक बार अच्छे से WD-40 डाल के आप चेन क्लीन कर सकते हो, या फिर पेट्रोल डीजल से आप डीजल डाल के आप अपनी चेन को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको चेन ल्यूब कर देना है। तो इसको अच्छे से ल्यूब करते रहें और हर 500 किलोमीटर के बाद इसको ल्यूब करें, जिससे कि आपको मैंने बता दिया परफॉर्मेंस अच्छे देगी और आपका जो चेन सेट है उसकी लाइफ मतलब लॉन्ग लाइफ कर देगी, मतलब काफ़ी अच्छा चलेगा आपका। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये बात हो गई कुछ अपनी जो बाइक को बाहर से क्लीन रखने की, मतलब बाहर से आपकी नई जैसी रहेंगी और परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन कुछ भाई क्या करते हैं भाई, काफ़ी सारी गलतियां करते हैं बाइक को चलाने में।
तो भाई उनका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है, तो वो गलतियां ना करो। तो बताता हूँ भाई क्या करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, अपनी बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस कराया करो, वो भी एक मेन पार्ट है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराएंगे तो भाई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं भी कराते तो भाई ये काम तो कर लिया करो, जैसे कि मैंने आपको बताया चेन WD-40 लगाना है और चेन ल्यूब करनी है। दूसरा, खुद ही घर पे वॉश कर लिया करो और टाइम टू टाइम इंजन ऑयल तो चेंज करा लिया करो, तो जिससे क्या होगा, आपकी बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देती रहेगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग करते हैं, जो भाई जिससे कि उनकी बाइक को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुछ भाई क्या है, ये आप देख रहे होंगे क्लच, ठीक है। तो कुछ भाई क्या करते हैं कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे पकड़ के चलाते हैं, और कुछ भाई ऐसे पकड़ के चलाते हैं, कुछ भाई पूरा पकड़ते हैं। तो पूरा पकड़ने से क्या होता है, आपको आराम से प्रेस करके आप गियर चेंज करके उसको छोड़ दीजिए। तो भाई जो भी भाई इस तरीके से पकड़ के चलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका क्लच हमेशा दबा रहता है, जिससे कि आपको क्लच प्लेट डैमेज होती हैं। तो भाई हर भाई से यही रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ क्लच का इस्तेमाल सिर्फ गियर चेंज करने में करिए। उसके बाद क्या है, और जैसे अब कई भाइयों का सवाल आएगा, भाई जाम होता है तो वहाँ पे तो दबा के रखना पड़ता है, वो एक अलग बात हो जाती है। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, मैंने नॉर्मल चलते भी कई भाइयों को देखा है जो कि ऐसे दबा के चलते हैं, मतलब कई बंदे हैं जो ऐसे दबा के चलते हैं, तो वो आपको नहीं चलना है। आपको एकदम क्लच को फ्री छोड़ना है, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो क्लच प्लेट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी और आपकी बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपकी क्लच प्लेट जल जाती है तो फिर आपको भी पता होगा वो पिकअप करने में ज़्यादा दिक्कत करती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, पहले आपकी बाइक है जो एकदम मतलब फर्स्ट गियर में ही उठती है, फिर आपका क्या होता है, कुछ टाइम जो भाई इस तरीके से चलाते हैं, मतलब फिर वो कहते हैं भाई बाइक उठ नहीं रही है, तो क्या होता है कि आपकी क्लच प्लेट जो है वो डैमेज हो जाती हैं, इस कारण वो उठती नहीं है। तो आपने क्या करना है भाई, हमेशा क्लच को फ्री करके चलाना है। तो जैसे आप अपने क्लच का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको अपनी ब्रेकों का भी ध्यान रखना है। ब्रेकों का किस लिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई, कई जो पैर वाली ब्रेक होती है उस पर कई भाई पैर रख के ही चलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपकी जो ब्रेक है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दबी रही होती है। और जो कि आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल बाइक यूज़ करते हैं तो उसके जो ब्रेक पैड हैं वो घिस जाते हैं। और जो दूसरी जैसे इस टाइप की बाइकें हैं, उनमें क्या होता है कि अगर हम लगातार ब्रेक दबा के चलते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दबी रही होती हैं, तो जिससे कि क्या होता है, आपका जो ब्रेक पैड भी ख़राब होते हैं और डिस्क ब्रेक काफ़ी गर्म हो जाती है, जिससे कि वो वर्क करना बंद कर देती है। दूसरा, अगर जिन बाइकों में ABS आता है तो वो भी काम करना बंद कर देता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा अपनी ब्रेक को फ्री करके चलाना है, आप उस पर पैर ना रखें, ठीक है। क्योंकि आप पैर रखते हैं तो भाई कहीं ना कहीं वो हल्का प्रेस होता है, और प्रेस होने के कारण जो है आपका वो ब्रेक दबती है और ब्रेक आप ना हीट हो जाती है। हीट होने के बाद क्या होता है, वो काम करना बंद कर देती है। तो भाई इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखो कि भाई अपनी जो ब्रेक से पैर हटा के चलो, हल्का सा उस पर स्टेबल करके रखो, बाकी उसको अलग दबा के मत चलाओ। कई मतलब लोग ऐसे हैं जो कि उसको दबा के चलाते हैं, जिनको पता नहीं होता है। तो भाई आगे से वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो भाई आपकी बाइक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वही हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो अपनी बाइक हमेशा न्यू जैसी रहेगी। कई रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं, तो कई लोग देखते हैं, कहते हैं भाई आपकी बाइक को इतने साल हो गए, लगता नहीं है। तो वो इसीलिए होता है भाई, वो अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है। मेन टाइम टू टाइम सर्विस करानी है आपने, और अगर आप सर्विस नहीं करा रहे टाइम टू टाइम, तो जो मैंने आपको बताया वो तो कर ही लो। चेन को ल्यूब करा करो, WD-40 हर पार्ट्स में लगाओ, मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यूज़ कर सकता हूँ वहाँ यूज़ करो। और वॉश तो हमेशा करो, जिसके कारण क्या है, आपकी बाइक में हमेशा जो मतलब आपको पता ही होगा भाई, दिल्ली में पानी इतना खारा आता है, जिससे कि जंग वगैरह लगने के ज़्यादा आसार रहते हैं, तो वो नहीं लगेंगे। हमेशा नीट एंड क्लीन करके रखा करो। बस यही जो बातें थी वो आपको बतानी थी भाई, अपनी बाइक का ऐसे ध्यान रखना है आपने। और कोई भी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, तो भाई कमेंट ज़रूर करा करो। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से थी जो कि आपको अपनी बाइक का ध्यान रखना है। तो भाई मेरे मन में आया तो मैंने आप सभी को बता दिया भाई।
तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको इसी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो या इसी टाइप की कोई वीडियो चाहिए हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करो। हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, हमेशा तैयार हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। बस आप एक बार टॉपिक दे दिया करो किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग के साथ।